नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरचेंजेबिलिटी पर क्वेश्चन देखेंगे वन लीनियर। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए लाइन है, कह रहा है कि जब बेसिक बीमा पर सीमांतर एक साइड पर दी जाती है तो उसे हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं कि जब बेसिक बीमा पर टॉलरेंस एक साइड दी जाती है। जब एक साइड आपको जो टॉलरेंस दिया जाएगा तो हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा, और जब दोनों साइड रहता है हमारा तो हमारा बायलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि एक छिद्र दिया है कि 30 है, उसका जो अपर लिमिट है वह 0.021 है और जो लोअर लिमिट है वह 0.000 है, और शाफ्ट का जो है वह 30 है, इसका जो अपर लिमिट है वह 0.110 है, जो लोअर लिमिट है वह -0.143 है। कह रहे इनके बीच अधिकतम आकारांत क्लियरेंस कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है 0.164, 0.164 हो सकता है। इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले वाले का हम लोग क्या लेंगे, अपर लिमिट देख लेंगे, अपर लिमिट कितना है मैक्सिमम, और दूसरे वाले का क्या देख लेंगे, हमारा लोअर लिमिट कितना है। तो लोअर लिमिट हमारा कितना है 0.143। तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालने के इन दोनों में कितने का अंतर है। तो 0.021 ये है और ये 0.143 है, माइनस में है, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि जो माइनस है ना इसको हम लोग प्लस करके जोड़ेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 0.164 mm यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है हमने नेक्स्ट कि यदि एक कंपोनेंट की बीमा साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तो वह स्वीकृत साइज होता है। तो यदि एक कंपोनेंट की बीमा साइज की लिमिट में फिनिश किया जाएगा तो हमारा स्वीकृत साइज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्पादन किए वस्तु में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच का जो अंतर रहता है उसे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम जो साइज रहता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। किसी वस्तु की मापी गई बीमा के साइज को हम लोग वास्तविक साइज कहते हैं। जो हम लोग मापते हैं बीमा वो हमारा वास्तविक साइज होता है, यही ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी छिद्र में फिट पिन की टॉलरेंस क्षेत्र छिद्र से पूर्णतः ऊपर है तो प्राप्त किया गया फिट बाधा फिट होता है। कौन सा फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। देखिए कह रहा है कि यदि छिद्र में फिट पिन की टॉलरेंस क्षेत्र छिद्र से पूर्णतः ऊपर है तो जो हमारा फिट प्राप्त होगा वह हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग हम लोग प्रायः वह उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक, इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि जो बायलेटरल टॉलरेंस होता है बेसिक साइज के दोनों ओर यानी कि ऊपर नीचे दोनों ओर स्थित होता है। तो बेसिक टॉलरेंस के दोनों ओर जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, बायलेटरल, और जो एक साइड रहता है वो हमारा यूनिलेटरल रहता है। एवरियल फिट यानी कि रनिंग फिट का उत्तम उदाहरण शाफ्ट पर बॉल बियरिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि कहता है कि रनिंग फिट का उदाहरण कौन सा है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी यह भी मिलेगा कि शाफ्ट पर जो रहता है बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग जो रहता है हमारा, यह हमारा रनिंग फिट का उदाहरण होता है। कह रहा है कि श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण क्या है। तो श्रिंकेज जो फिट होता है बैलगाड़ी के जो पहिए पर रिम चढ़ाया जा रहता है, वही हमारा क्या है कि बैलगाड़ी के पहिए का रिम हमारा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र का आकार स्थिर रखा जाता है। तो आपको भी पता है कि छिद्र आधारित जो सिस्टम रहता है बेसिक होल सिस्टम में क्या होता है, आपका जो छिद्र का आकार होता है वह आपका फिक्स रखा जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु पर टॉलरेंस वस्तु को स्वीकृत त्रुटि वाले साइजों के बीच बनाने के लिए दिया जाता है। अब है नेक्स्ट कि एक बाधा फिट वाली असेंबली में छिद्र के साइज के संबंध में शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका कि लिमिट और फिट के रेखाचित्र द्वारा चित्रण में विचलनों का एक सीधी रेखा द्वारा उल्लेख किया जाता है। तो लिमिट और फिट के में जो रेखाचित्र द्वारा जो चित्रण में
विचलन जो रहता है वह एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी असेंबली में छिद्र के न्यूनतम साइज को और शाफ्ट के अधिकतम साइज के बीच का जो अंतर होता है यह हमारा न्यून धनात्मक आकारांत यानी कि क्लियरेंस कहलाता है। तो न्यून ये होता है हमारा मिनिमम पॉजिटिव क्लियरेंस होता है कि किसी असेंबली के छिद्र का अगर न्यूनतम साइज और शाफ्ट का अधिकतम साइज, छिद्र का न्यूनतम साइज लेना है और शाफ्ट का अधिकतम साइज, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह हमारा न्यूनतम धनात्मक क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी अवयव के ट्रांजिशन फिट में आकारांत और बाधा दोनों होते हैं। तो आपको पता हो किसी अवयव के परिवर्तनीय फिट में आकारांत और बाधा दोनों होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि यदि शाफ्ट का अधिकतम साइज छिद्र के न्यूनतम साइज इससे छोटा है तो यह हमारा क्लियरेंस फिट होगा। तो आपको पता होगा कि शाफ्ट का अधिकतम साइज अगर छिद्र के न्यूनतम साइज से अगर छोटा है तो हमारा क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस फिट होगा। नेक्स्ट है यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज छिद्र के अधिकतम साइज इससे बड़ा है तो हमारा इंटरफेरेंस, अगर छोटा है तो क्लियरेंस फिट, अगर बड़ा है तो हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है। नेक्स्ट है कि अवयवों के अधिकतम और न्यूनतम साइजों के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवयवों के अधिकतम और न्यूनतम साइजों के बीच के जो डिफरेंस रहता है उसे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। ये कई बार आ चुका है, 2-3 बार हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि साइज की लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच के अंतर को हम लोग डेविएशन बोलते हैं, विचलन जिसे बोलते हैं कि साइज की लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शाफ्ट की उच्चतम लिमिट और छिद्र की न्यूनतम लिमिट को हम लोग गो लिमिट कहते हैं, गो लिमिट से समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शाफ्ट की न्यूनतम और छिद्र की उच्चतम लिमिट को हम लोग नो गो लिमिट के नाम से जानते हैं। BIS पद्धति में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है BIS का। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति में साइज की न्यूनतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लिमिट प्लग गेज या डायल बोर गेज का प्रयोग किसी अवयव की लिमिट साइज ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि लिमिट साइज, अवयव की लिमिट साइज ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिमिट प्लग गेज या डायल बोर गेज का प्रयोग करते हैं किसी अवयव की लिमिट साइज को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है कि BIS पद्धति यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में लिमिट और फिट के अनुसार छिद्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नामांकित करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किन्हें हम लोग नामांकित करते हैं। तो लिमिट और फिट, तो छिद्र को हम लोग क्या करते हैं, जो छिद्र रहता है आप देखे होंगे को ES कहीं रहता है, कहीं EI रहता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से नामांकित करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी बीमा के दो अंतिम स्वीकृत साइजों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि दो मिलने वाले अवयवों के बीच संबंध जिससे कार्यखंड को आसान बनाया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के जो अंतर होता है उसे हम लोग टॉलरेंस यानी कि सीमांतर, ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है कि मिलने वाले अवयवों के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को हम लोग अलाउंस कहते हैं। जो जानबूझ के हम लोग रखते हैं डिफरेंस वो हमारा अलाउंस रहता है यानी कि छूट रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 20.00 और यह है कि 0.01 0.02 एक पार्श्विक सीमांतर पद्धति को बताता है। भाई जाहिर सी बात है कि दोनों ऊपर वाला पॉजिटिव में भी है 0.0, यहाँ पे देख लीजिए दोनों क्या है पॉजिटिव में, 0.01 यह भी हमारा पॉजिटिव में है, कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव, और दूसरा कह रहा है कि 0.02 ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव में, यानी कि ये एक ही साइड में दे गया है यानी कि प्लस प्लस में है, इसलिए हमारा क्या है ये पार्श्विक डिफरेंस है यानी कि पार्श्विक सीमांतर एक सिंगल है यानी कि एक पार्श्विक सीमांतर पद्धति में टॉलरेंस बता रहा है। अगर यही क्या है कि अगर ये कोई प्लस की जगह पर अगर ये माइनस दिया रहता तो हमारा बायलेटरल टॉलरेंस हो जाता, लेकिन ये प्लस प्लस में इसलिए हमारा ये यूनिलेटरल टॉलरेंस बता रहा है। नेक्स्ट यही देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि 20 नंबर में प्लस, एक तो कह रहा है कि प्लस 0.02 है, दूसरा कह रहा है कि माइनस 0.02 है, तो ये हमारा क्या है बायलेटरल टॉलरेंस कहलाता है।
नेक्स्ट है कि छिद्र आधारित पद्धति में सभी प्रकार के फिट के लिए छिद्र का साइज एक समान होना चाहिए। तो छिद्र आधारित सिस्टम में सभी प्रकार के फिट के लिए जो छिद्र का साइज होता है वह एक समान होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि लंबाई की माप में किसी विशिष्ट इकाई में व्यक्त किए जाने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, साइज कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह साइज जिसके आधार पर बीमा संबंधित विचलनें दी जाती हैं वह हमारा क्या होता है, बेसिक साइज होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि किसी अवयव के उत्पादन के बाद मापी गई जो बीमा होती है वह हमारी क्या होती है, वास्तविक साइज कहलाती है। तो अगर उत्पादन हो गया है उसके बाद हम लोग जो साइज मिलता है वह हमारा वास्तविक साइज होता है। नेक्स्ट है कि जिस सीमा के अंदर कार्यकर्ता अवयवों को स्वीकृति साइज प्रदान करता है उसे हम लोग साइज की लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि साइज की दो सीमा में से अधिकतम सीमा को हम लोग साइज की अधिकतम लिमिट बोलते हैं और जो न्यूनतम सीमा रहता है उसे हम लोग साइज की न्यूनतम लिमिट कहते हैं। तो यही हमारा हो गया ऊपर नीचे दोनों। नेक्स्ट है कि किसी अवयव की अंदरूनी आकृति जो किसी आकार की हो होल कहलाता है। तो किसी अवयव की अंदरूनी आकृति जो किसी आकार की हो वह हमारा होल कहलाता है। नेक्स्ट है किसी अवयव की बाहरी आकृति चाहे वह बेलनाकार या किसी अन्य आकार की हो वह हमारा सॉफ्ट कहलाता है। अगर बाहरी आकृति अगर वह बेलनाकार या किसी अन्य प्रकार की हो तो हमारा सॉफ्ट कहलाता है। यहाँ पे रहेगा ये इस तरह का गोले आकार का हो तो हमारा छिद्र या होल कहलाता है। नेक्स्ट है किसी साइज व उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। विचलन यानी कि डेविएशन। डेविएशन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि डेविएशन कैसा हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि साइज की उच्च लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है उसे हम लोग अपर डेविएशन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि साइज की न्यूनतम सीमा और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच जो बीजगणितीय अंतर होता है वह हमारा लोअर डेविएशन कहलाता है, यानी कि न्यूनतम विचलन कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक साइज और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है वह हमारा एक्चुअल डेविएशन कहलाता है। वास्तविक साइज और उसके जो अनुरूप दिया रहेगा हमारा बेसिक साइज, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये हमारा एक्चुअल डेविएशन कहलाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी अवयव के नॉमिनल साइज के एक ही दिशा में टॉलरेंस दी जाती है तो उसे हम लोग एक पार्श्विक पद्धति यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अगर दोनों साइड में दिया जाता है तो हमारा बायलेटरल टॉलरेंस होता है। तो यही दूसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यदि किसी अवयव के नॉमिनल साइज के दोनों तरफ अगर टॉलरेंस दी जाती है तो हमारा बायलेटरल टॉलरेंस रहता है, यानी कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस है वो। नेक्स्ट है किसी फिट में छिद्र के साइज और शाफ्ट के साइज के बीच के अंतर को हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्लियरेंस हमेशा कैसे होते हैं, तो क्लियरेंस हमेशा धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लियरेंस फिट एक फिट होता है जिसमें हमेशा क्लियरेंस होता है, यानी कि हमेशा आकारांत होता है। नेक्स्ट कह रहे किसी आकारांत फिट में अधिकतम छिद्र और न्यूनतम शाफ्ट के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग अधिकतम क्लियरेंस बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्लियरेंस बोलते हैं उसे। किसी आकारांत फिट में न्यूनतम छिद्र और अधिकतम शाफ्ट के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग मिनिमम क्लियरेंस कहते हैं। यहाँ पे डियरेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्लियरेंस रहेगा, CLE रहेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे सट गया है तो CLEARANC रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दो मिलने वाले अवयवों के ऋणात्मक आकारांत यानी कि निगेटिव क्लियरेंस हो तो हमारा इंटरफियरेंस फिट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाधा फिट में शाफ्ट की माप छिद्र के माप से बड़ी होती है। ये क्वेश्चन अक्सर कभी कभी पूछ लेता है कि बाधा फिट में क्या होता है। देखिए बाधा फिट में क्या होता है कि जो शाफ्ट की माप होती है वह छिद्र के माप से बड़ी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाधा फिट में मिलने वाले अवयवों के बीच सापेक्ष गति नहीं होती है। तो अगर जिसमें बाधा फिट है तो उसमें क्या है, बाधा मतलब उसमें गति संभव ही नहीं है, सापेक्षिक गति। नेक्स्ट है कि जब एक अवयव को दूसरे अवयव पर हल्की चोट या दबाव देकर संयोजन किया जाता है तब दाब यानी कि प्रेस फिट कहलाती है। जब हल्की चोट देकर या दबाव देकर संयोजन करेंगे तो हमारा प्रेस फिट कहलाएगा। नेक्स्ट है कि किसी शाफ्ट पर घिरनी अथवा गियर का लगाया जाना दाब फिट कहलाता है।
अगर हम लोग घिरनी या गियर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रेस फिट बताता है, प्रेस फिट को बताता है। नेक्स्ट, जब दो मिलाने वाली अवयवों की सतहों को एक पर भारी चोट या गर्म करके ठंडा कर सिकोड़ कर संयोजित किया जाता है तो यह बल जो होता है ये हमारा फोर्स फिट कहलाता है। नेक्स्ट है, जो फोर्स फिट होता है हमारा क्या होता है, अस्थायी फिट होता है, यानी कि फिक्स फिट होता है। और जो प्रेस फिट होता है यह हमारा अस्थायी होता है, यानी कि यह बदल भी सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जो बैलगाड़ी, तांगा तथा रेलगाड़ी के पहिए पर रिम का चढ़ाना ये हमारा क्या होता है, बल फिट का होता है, यानी कि फोर्स फिट होता है। ट्रांजिशन फिट एक फिट है, यानी कि परिवर्तनीय फिट एक प्रकार का फिट है जिसमें कभी कभी आपका क्लियरेंस और कभी कभी बाधा हो सकता है, यानी कि ट्रांजिशन फिट में आपका क्लियरेंस भी हो सकता है और आपको बाधा भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शाफ्ट और बेरिंग के साइजों के अंतर को हम लोग अलाउंस कहते हैं। शाफ्ट और बेरिंग के जो साइज का अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंस। अधिकतम बियरिंग साइज एवं न्यूनतम शाफ्ट के अंतर को हम लोग अधिकतम छूट कहते हैं। तो अधिकतम बियरिंग साइज और न्यूनतम शाफ्ट का जो अंतर होता है वह अधिकतम छूट कहलाता है। नेक्स्ट है कि बियरिंग के न्यूनतम साइज एवं शाफ्ट के अधिकतम साइज के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम छूट बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसी अवयव के वास्तविक साइज और मूल साइज के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। तो वास्तविक साइज और मूल साइज के जो अंतर होता है वो हमारा विचलन कहलाता है। नेक्स्ट कहला है कि यदि छिद्र की अपेक्षा शाफ्ट छोटी है तो छूट जो होगी हमारी धनात्मक छूट कहलाएगी। अगर वह शाफ्ट बड़ी है तो हमारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक छूट कहलाएगा। यह छिद्र की अपेक्षा शाफ्ट बड़ी है तो हमारा छूट ऋणात्मक छूट कहलाएगा। नेक्स्ट है कि छिद्र आधार प्रणाली में छिद्र के आकार को स्थिर कर शाफ्ट के साइज को बदल बदल कर भिन्न भिन्न प्रकार के फिट प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि छिद्र आधार प्रणाली में छिद्र के आकार को स्थिर कर शाफ्ट के साइज को बदल बदल कर भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे फिट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि लिमिट और फिट के मानक प्रणाली में जब शाफ्ट के आकार को स्थिर कर छिद्र के साइज को बदल बदल कर भिन्न भिन्न के फिट प्रदान किए जाते हैं तो यह हमारा जो प्रणाली होता है यह शाफ्ट आधारित प्रणाली कहलाता है। BIS प्रणाली के अनुसार क्या है, तो देखिए BIS प्रणाली के अनुसार होल की उच्चतम सीमा उच्चतम विचलन का चिन्ह ES होता है। तो BIS प्रणाली के अनुसार होल की उच्चतम सीमा, होल की जो उच्चतम सीमा होती है इसका जो चिन्ह होता है यह हमारा ES होता है। नेक्स्ट है, किसी मापन यंत्र द्वारा एक ही समय से ली गई मापों की समानता की न्यूनतम सूक्ष्म, यह हमारा यानी कि प्रिसीजन कहलाता है। न्यूनतम सूक्ष्मता यानी कि मिनिमम प्रिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी मापन यंत्र द्वारा ली गई माप की वास्तविक माप से निकटता उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। नेक्स्ट है कि किसी मापन यंत्र द्वारा किसी राशि की माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सूक्ष्मता उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी क्या कहलाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट है हमारा कि समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के पाठ्यांकों को दोहराने की जो क्रिया होती है वह हमारा बारंबारता कहलाता है, यानी कि रिपीटेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है कि रनिंग फिट में धनात्मक छूट सबसे अधिक होता है। रनिंग फिट में क्या होता है, धनात्मक छूट सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका शाफ्ट तथा बुश के अंदर रनिंग फिट कर दी जाती है। शाफ्ट और बुश के अंदर क्या होता है, रनिंग फिट कर दी जाती है। नेक्स्ट है, ब्लैकिंग व पंचिंग डाई में पंच तथा डाई के अंतर कि जो अंदर होता है हमारा स्लाइडिंग फिट दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लिमिट फिट और टॉलरेंस यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।